नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। इसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती में माता के 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के चरित्र, उनके चमत्कार और असुरों का संहार वर्णित है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस अध्याय को रोज सुनिए। इससे इसका फल अवश्य ही मिल जाता है, क्योंकि इसके कठिन श्लोक आप नहीं बोल पाएंगे, इसलिए इसको हिंदी में बताया गया है। आप इसे सुन भी सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से होने वाले लाभ। पहला लाभ भी सभी प्रकार की बाधाओं का नाश, जीवन में चल रही परेशानियां, अड़चनें और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरा है साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि, साधक के भीतर शक्ति, उत्साह और निर्भीता आती है। तीसरा है संपत्ति और धन की प्राप्ति, माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। चौथा है रोगों से मुक्ति, नियमित पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। पांचवा है सौभाग्य और परिवार की रक्षा, परिवार पर देवी की कृपा बनी रहती है और संकट टल जाते हैं। छठा है आध्यात्मिक उन्नति, साधक का मन शुद्ध होता है और उसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और ध्यान की शक्ति मिलती है। सातवां है शत्रुओं पर विजय, जीवन में विरोधी शत्रु या नकारात्मक शक्तियां परास्त होती हैं। विशेषकर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह माता दुर्गा की साधना का ही पर्व है। मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि में सप्तशती का पाठ किस विधि से करना सबसे शुभ माना जाता है। आज हम इसके प्रथम अध्याय की शुरुआत करेंगे। आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अध्याय दिख सके। इसकी शुरुआत आप नवरात्रि के प्रथम दिन से ही करें। एक दिन में 2 अध्याय भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय से दुर्गा सप्तशती, मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य का पहला अध्याय। यह प्रथम चरित्र कहलाता है और इसमें महाकाली की उपासना वर्णित है। मधुकैटभ वध कथा। ऋषि बोले, एक समय क्षीरसागर में भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तभी उनके कान के मैल से 2 महाबली असुर उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ वे अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने ब्रह्माजी को देखा और उनका वध करने को तैयार हो गए। ब्रह्माजी भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, परंतु भगवान योग निद्रा के प्रभाव से सोए रहे। तब ब्रह्माजी ने उस योग निद्रा स्वरूपा महामाया की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे विष्णु को जगाए। महामाया ने करुणा कर भगवान विष्णु को जगाया। विष्णुजी ने उन दोनों असुरों से भयानक युद्ध किया। 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। अंत में महामाया के अनुग्रह से विष्णुजी ने उन्हें परास्त किया और अपनी जंघा पर रखकर दोनों का संहार कर दिया। इस अध्याय का फलश्रुति, जो मनुष्य इस महाकाली की उपासना का पाठ करता है, उसके सब विघ्न दूर होते हैं और उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।